बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी परीक्षा 2026 के लिए 24 जुलाई से आवेदन ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। सामान्य परीक्षा शुल्क के साथ आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 23 अगस्त थी, जिसे अब बढ़ाकर 3 सितंबर कर दी गई। बैंक में शुल्क जमा करवाने एवं चालान मुद्रित करने की अंतिम तिथि 10 सितंबर है। आवेदन पत्र एवं चालान नोडल केंद्र पर जमा करवाने की अंतिम तिथि 18 सितंबर है। कैबिनेट ने राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बिल को मंजूरी दे दी है। एम्स की तर्ज पर जयपुर में रिम्स को विकसित किया जाएगा। कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल का कैंसर संस्थान भी इसी के अंतर्गत आएगा। सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं मिलेगी। मेडिकल के प्रमुख सचिव इसके अध्यक्ष होंगे। फैकल्टी नियुक्ति के लिए समिति बनेगी। साथ ही कैबिनेट ने प्रदेश की नई भूमि आवंटन नीति को मंजूरी दी है। मौजूदा जमीन आवंटन के नियमों में कुछ बदलाव होंगे। सार्वजनिक कामों के लिए सरकारी जमीन आवंटन के नियमों में बदलाव होगा। अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में करीब 4 करोड़ की लागत से बने 2 उच्च जलाशयों का जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग मंत्री कन्हैयालाल चौधरी व केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने लोकार्पण किया। इस दौरान भागीरथ चौधरी ने कहा, अजमेर में रोजाना पानी कैसे दें, इसके लिए 2000 करोड़ के टेंडर जारी कर दिए गए हैं। विधायक अनीता बघेल ने कहा कि इसके क्षेत्र में जल संकट से निजात मिलेगी। साथ ही 18,50,000 रुपए की लागत से निर्मित सीता गौशाला से गंगा माता मंदिर तक बनाई गई सड़क का लोकार्पण किया गया। अलवर जिले के मालाखेड़ा के निकट अहीर का टिबारा के पास शनिवार को सड़क हादसे में कठुमर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष धर्मपाल नंगली रूप से घायल हो गए। इसी दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का काफिला वहां से गुजर रहा था। मंत्री ने तुरंत गाड़ी रुकवाई और घायल धर्मपाल नंगली को देखा। मंत्री ने अपनी कार से उन्हें अलवर के जिला अस्पताल में भिजवाया। दौसा जिले के महुआ विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती देने के लिए विधायक राजेंद्र मीणा ने प्रयास तेज कर दिए हैं। उन्होंने शनिवार को हुडला और मनोहरपुर गांव में हॉस्पिटल का शिलान्यास किया। हुडला गांव में 5 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण होगा, जबकि मनोहरपुर गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण पर 159 लाख रुपए खर्च होंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि मरीज को अपने घर के नजदीक सुलभ तरीके से इलाज मिल सके, इसके लिए हॉस्पिटल का निर्माण जल्द होगा। राजधानी दिल्ली में संसद भवन के आसपास की सुरक्षा एक बार फिर सवालों के घेरे में है। शनिवार को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने संसद भवन से सटे क्षेत्र में एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया। सूत्रों के अनुसार संदिग्ध गतिविधियों पर नजर पड़ते ही जवानों ने तत्परता दिखाते हुए उसे रेल भवन के पास से पकड़ा। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को तुरंत दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया गया। फिलहाल पुलिस उसकी पहचान की पुष्टि करने के लिए दस्तावेजों की जाँच कर रही है और उससे पूछताछ जारी है। दिल्ली पुलिस ने टीवी इंडस्ट्री और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर काम दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। यह गिरोह बंटी और बबली स्टाइल में काम करता था और लोगों को स्टार प्लस, हॉटस्टार जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर रोल दिलाने का सपना दिखाकर लाखों रुपए हड़प लेता था। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जो लंबे समय से ठगी का जाल फैला रहे थे। जोधपुर के मसोरिया स्थित बाबा रामदेव जी के गुरु बालीनाथ मंदिर में बीज के मौके पर होने वाली महाआरती को लेकर मंदिर प्रशासन की ओर से तैयारियां शुरू हो गई। इस बार मंदिर में 151 जोत के साथ महाआरती की जाएगी। इसमें जोधपुर शहर और आसपास के जिलों व राज्यों के श्रद्धालु भी हिस्सा लेंगे। मंदिर कमेटी के शिव चौहान ने बताया कि इस बार रात 12 बजे मध्य रात्रि में चरण पादुकाभिषेक किया जाएगा। सोमवार की सुबह 4 बजे महाआरती का आयोजन होगा। इसको लेकर मंदिर ट्रस्ट ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। मंदिर में बीज के मौके पर करीब 10 लाख श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंचेंगे। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।